जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो दिन है हम लोग पाटी ब्लॉक के एक छोटे से गांव जहाँ पे जिसका नाम है लिम्बी, यहाँ पर लगभग 12 गांव का साथ में इंदल हो रहा है। ये जो इंदल जो है वो 12 साल में एक बार आता है और जब पानी नहीं गिरता है तो इंदल राजा को खुश करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर अभी जो मेला जो है प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर दुकानें भी जो है वो भी सज चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि कई सारे जो समाज के जो युवा जो है उन सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पूरा जो रोड जो है वो जैसे हम लोग आए तो पूरा रास्ता जो था वो पूरा भरा हुआ मिला था और यहाँ पे आगे जो है वो आवाज़ें भी आ रही है। हम लोग यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर हमको जो बड़वानी जिले के जो जयस के जो जिला कोषाध्यक्ष महोदय जो है वो भी यहाँ पर हमसे मिले। तो हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो कार्यक्रम जो है वो किस ग्राम में हो रहा है? ये अपने लिम्बी ग्राम में हो रहा है। 12 गांव का जो कार्यक्रम है इंदल राजा के रूप में मनाया जाता। आप आपके और कौन कौन साथी आपके साथ में आए हुए हैं? संतोष जी हमारे साथ में आए, ब्लॉक अध्यक्ष, और नारायण भूरिया जी है। अच्छा, तो हम लोग आगे चल के और फिर हमारे जो नारायण जी जो है उनसे भी हम लोग इंदल जो पर्व जो है वो उसके बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे कि हम नारायण भूरिया जी से जानना चाहेंगे और ये जो इंदल जो पर्व है उसके बारे में और क्या आप बता सकते हैं? इंदल आदिवासियों का मेन मुख्य पर्व है और ये 12 साल में आता है और वही देखने के लिए हम भी अभी आए हैं लिम्बी में। अच्छा, हमारे साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारे जो जैसे जयस के जो ब्लॉक प्रभारी जो है वो भी उपस्थित है और जो ब्लॉक के जो अध्यक्ष जो है नारायण जी भूरिया वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और इसके आगे हम लोग आप देखेंगे आगे जाके कि इंदल जो है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आदिवासी समाज के रीति रिवाज और आदिवासी समाज की परंपराएं देखने को मिलती है। यहाँ पे समाज के जो वरिष्ठ जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिले और हम लोग दादा से जानना चाहेंगे कि ये जो इंदल जो है वो उसमें क्या क्या परंपरा होती है, क्या क्या रीति रिवाज होता है, किन समय पे ये इंदल जो है होता है? बता दो। 12 साल में कि मतलब कि पानी बाबा ने गीता कर बूढ़े जाए ने मुठ में किया ने 12 साल में इंदल कर आदिवासी लिम्बी में। जैसा कि यहाँ पे दादा ने बताया कि जो इंदल जो है वो 12 साल में एक बार होता है और इसके आगे हम लोग अब इंदल जो जहाँ पे हो रहा है वहीं पे अब हम लोग जाएंगे। जैसा कि हम लोग इस इंदल मेले में प्रवेश कर चुके हैं और जैसा कि आप यहाँ पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, युवाओं के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको लेके एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वरिष्ठ लोग भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो है जैसे हम लोग इस मेले में इंटर करते हैं तो यहाँ पे कई सारी दुकानें भी देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे जलेबी की दुकान है, पोंगा पंडित की दुकान है, फिर यहाँ पर मिर्ची की जो दुकानें हैं ये भी लगी हुई है और पोहा भी यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अंडे जो है ये सब हर टाइप से यहाँ पर एक जो मेला जो लगता है उस प्रकार से पूरा माहौल बना है और ऐसे ही हम लोग आगे जाके देखेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर इंदल देव की पूजन हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर इस साइड को देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो इंदल देव का पूजन हो रहा है और इसी के सामने जो है वो आदिवासी समाज की जो युवा जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और जो मुख्य रूप से जो इंदल देव का जो पूजन हो रहा है उसी के बिल्कुल बगल में जो आदिवासी समाज की जो महिलाएँ जो है वही यहाँ पर अपने आदिवासी समाज के जो रीति रिवाज जो उसको अपनाते हुए आदिवासी समाज में जो आदिवासी समाज की जो भाषा है उसी भाषा में यहाँ पर गीत जो है वो पारंपरिक गीत जो है उसको गा रही जैसा कि इस
मेले में, इस कार्यक्रम में, इंदल देव के पूजन में यहाँ पर समाज के जो युवा साथी जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनमें से जो एक जो युवा साथी जो हमारे सीताराम जी रावत है, उनसे हम लोग जानना चाहेंगे इंदल पूजन के बारे में। जय जौहर साथी, मेरा नाम सीताराम रावत। ये हमारे पूर्वजों ने करते आए हैं, ये देश की आज़ादी से पहले से करते हुए आ रहे हैं। ये कम से कम 100 साल 120 साल से करते आ रहे हैं। ये 12 गांव का इंदल होता है जो प्रकृति को बचाव के लिए करते हैं। ये इसमें प्रकृति की रक्षा के लिए करते हैं, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको करते हैं। और ये अपने पेड़ से डगाल ला के अपन को यहाँ लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसमें अपने को संकेत मिलता है कि सुबह तक इसमें रिजल्ट मिल जाता है अपने को कि कौन से गांव में प्रकृति आने वाली है, कौन से गांव में सूखी रहने वाली है। तो जिस गांव में सूखी रहने वाला है वो खिल जाता है और जिस गांव में कुछ आपदा आने वाली होती है वो मुरझा जाता है। ये जो वृक्ष जो होता है वो किस ये जो डाल जो है वो किस वृक्ष की डाल है? ये कलम वृक्ष की है, जो हमारे क्षेत्र में होते हैं कलम बोलते हैं उसको, उसका नाम कलम ही है वैसे तो, उस वृक्ष की है ये डाल। यहाँ पे ये जो अलग अलग जो डालें जो देखने को मिल रही है, तो इसमें ये चीज़ है कि मतलब एक गांव की एक डाल है, ऐसा है क्या? हाँ, एक प्रत्येक गांव की है, कम से कम ये 12 गांव की है। फर्स्ट है लिम्बी की है, दूसरी है बमनाली की है, तीसरी है रोसर की, ये अपने ओसाड़ा की है, ये चौथी इधर गुड़ी की है, 5वें नंबर बोरखड़ी की, ऐसे करके 12 गांव की। जैसा कि यहाँ पर आप हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो अलग अलग गांव के अलग अलग लगभग पूरे 12 गांव के साथ में इंदल देव जो है पूजन हो रहा है और एक एक गांव का एक डाली जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो उनका यह भी कहना है कि ये जो इंदल देव का जो पूजन है वो भारत देश का सबसे बड़ा पूजन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि समाज के जो कुछ वरिष्ठ हैं वो भी बीच में आते जा रहे हैं, उनके अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि बहुत ही मधुर जो स्वर में जो बांसुरी जो है उसकी आवाज़ आ रही थी और ये जो आवाज़ जो आ रही थी ये एक हाथ से बनाई हुई बांसुरी जो है उससे आ रही थी। इस समय हमारे जो दादा जो है उनसे हम जानना चाहेंगे कि बांसुरी को किस प्रकार से बनाया आपने? मैं ये बांसुरी बनाया था, ये बांस की है, बांस की बांसुरी है और ये एक ही पैर आता है यहाँ से यहाँ तक ये लंबा। तो यहाँ पे ये पूरा एक छेद तो ये आता है फूकने का और ये 4 आता है यहाँ से, मतलब अच्छे सुवांग से गाना भी हम गा सकते हैं, बजा सकते हैं। तो ये हमारा जो है हमारे बुजुर्ग दादाजी करते थे, ढोल बांसुरी। ये हमारा जो इंदल आता है 12 साल में, 12 साल में आता है, 12 साल में बहुत बढ़िया हम जो बुजुर्ग हमारा दादा ने जो करते आए वो हम कर रहे हैं और ये आगे भी करता रहेंगे और करेंगे। और ये बांसुरी हमारे हाथ से बनाई हुई है। इसमें हवा निकलने के लिए आपने कुछ जगह रखी होगी शायद? हवा निकलने के लिए जगह रखी है ना सर, ये है। ये अगर हवा पास नहीं होती तो फिर बाजेगी नहीं सही ढंग से। तो ये हवा निकलने के लिए साइड से ये छेद रखा है, तो ये छेद से हवा पास होती रहती है और बांसुरी हम बजाते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रंग बिरंगी बांसुरी भी हमारे जैसे भाई जो है उन्होंने एक रंग बिरंगी बांसुरी जो है वो बनाई हुई है और ये शायद पाइप की बनाई हुई है आपने? ये पाइप की बनी है, ये प्लास्टिक के पाइप की बनी हुई है। प्लास्टिक। हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे प्लास्टिक के पाइप जो है उससे भी ये बांसुरी यहाँ पे बनाई हुई है। और ये जो पाइप की जो बांसुरी बनाई है आपने कैसे बनाई है, आप बता सकते हैं क्या? ये नदी राजा पार्टी रहे हटवा बाद में मापली आसी ने दूसरा कर लिया देखिन जबरदस्ती मनाने बास हम मास जीवता आगे भी कटिंग ते एक जी फूकने कर लिया, 4 जी दूसरा आंगली में कर लिया, एक जी हवा निकलने कर लिया, बजा सकता है।
एक बार बजा के बता सकते हो आप इसको? बजाओ। बदली दे। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समाज जो है वो अपनी कला के जो अपनी जो कला जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। और आदिवासी समाज जो है खुद ही अपने हाथों से ही खुद के ढोल बनाता है, खुद की बांसुरियाँ बनाता है और कई प्रकार के जो स्वर यंत्र जो है वो कई प्रकार के बनाता है। और यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। उसके आगे भी हम लोग और भी सारी चीज़ें देखेंगे इंदल राजा के बारे में। तो ये जैसे ये दिन आ जाते तो हम लोगों को नींद नहीं आती है। घर भी रहेंगे तो नींद नहीं आएंगी। और अगर हम घर रहेंगे और घर सोएंगे तो हमारी बीबियाँ कहेगी तुम क्या औरत हो। हमारा स्वागत है, स्वागत के लिए सभी लोग आ जाते हैं। घर अकेली भाइयाँ भी रहती है हमारे क्षेत्र में, हमारे को इतना टेंशन नहीं है। कोई ले भी जाएगा हमारा घर तो हमारा भगवान जो संस्कृति का जो है इंदल हमारा ले जाने हमारे को दुगना देंगे। ये हमारा संस्कृति है। और 12 साल में हम मेला भरते हैं लिम्बी गांव में। और 12 साल में और भी 12 गांव के 12 पटेल होते हैं। 12 है पटेल लिम्बी का। फिर बाकी अन्य गांव 12 गांव के हो जाते हैं। 12 गांव के 12 पटेल रहते, 12 गांव की ये 12 डाल है। बारगा या इंदल बोलते हैं हम। बारगा इंदल हमारे शुरू से जिस रोज़ यहाँ पे जो वसे हैं खेड़ा गांव वसे है, जिस रोज़ से डाल कटे वसी है उसी रोज़ से ये बारगा इंदल की जो मानता ली थी। तो ये बारगा इंदल की मानता हमारा कई पीढ़ी से चलता रहा शुरू से, तो ऐसा ही चलेगा। और जहाँ जिस टाइम में पानी नहीं आता है, बारिश में पानी नहीं बारिश होती है, तो हमारे एक देव है बूढ़ा बामन, वहाँ जाते हम। वहाँ पे हमारे जो बुजुर्गों करते आए हैं, पुजारा जो रहता है, पटेल रहता है, बरगाएँ पटेल लिम्बी का, और बाकी अन्य गांव का हो जाते हैं। ऐसे सब मिलके वहाँ बूढ़ा बामन पे वहाँ थानों के यही गादी है। लिम्बी में भी छोटी गादी और मेन गादी बूढ़ा बामन आगे है, जंगल बड़ा पहाड़ वहाँ पे स्थान है। वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता है। बाकी अन्य गांव के लोग भी आ जाते हैं यहाँ के भी। और वहाँ जाए और वहाँ मानता लिए पानी नहीं भी आएगा तो पानी वहाँ जाके ना अपन हाथ पैर जोड़ के विनती करेंगे तो पानी जरूर आएगा। इसी साल हमारे यहाँ पानी नहीं आया था। हम बहुत कलबरे थे, 1 महीना की खराब हो गई थी। तब हमने घबरा गए थे क्योंकि फसल नष्ट हो रही थी। तो हर गांव में बोलते हैं कि यार पानी नहीं आ रहा, क्या करना। तो हम बड़वे घुमा के, जो अभी बड़वा तुमने जो कैमरा लिया है वैसे बड़वा घुमाया है। फिर वो बड़वा ने बताई कि अपने को बूढ़ा बामन जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाना हुआ था हमको। वहाँ पे गए, वहाँ से पूजा पत्री करके वापस उतरने नहीं दिए। वहाँ से बाहर से जंगल से उतरने नहीं दिए और पानी भयंकर बारिश हुई। तब से पानी पूरा बारिश चले हैं। तो हमारा परंपरा शुरू से करते गए, ऐसा होता है तो ये काम हमको करना पड़ता है और इससे हमको बहुत आनंद है। ये जो इंदल राजा का जो पूजन है, जैसे कि हम लोग जो इंदल बाबा को जो पूज रहे हैं यहाँ पे,
तो उसकी पूरी जो रीति रिवाज जो है वो कैसे होगा, मतलब स्टार्टिंग में जैसे हम लोग सबसे पहले तो इस जो वृक्ष की जो डाल है इसको लाके लगाते हैं, तो उसको पूरा इसका रीति रिवाज कैसा रहता है? अभी ये डाल ला के ने पुजारा जो पूजा पत्री करके नारियल रखे, पहले तो पाटला रखे, पाटला पे डाल रखी है नी, और पूजा पत्री करके वो सूत के फिर गड्ढे में मतलब वो करा है दर, उसमें गड्ढे में रखा, फिर ज्वार माई से उसकी डाली घासा जाती है, उसका धरावा जो गड्ढे में ज्वार माई रख जाती है, ज्वार से उसकी डाल घासाती है। उसके बाद फिर ये हो गया, उसके बाद नारियल रखो, सुपारी रखो, जो भी रीति रिवाज में टिप्पणी, फिर उसका जो दीपक जलाएंगे, दीपक जलाने के बाद फिर वो नारियल रखेंगे, सुपारी रखेंगे, जितना भी जो है हो गया, जो भी लगता है वो सामान पुजारा रखेगा। उसके बाद अभी ये पूजा पत्री हो जाएगी, टिप्पणी लगेगी, टिप्पणी लगने के बाद फिर समय टाइम हो जाएगा तो फिर बुकड़ा का वधावा आएगा, आरती से वधाएंगे कुंवारिया पूरिया और पुजारा। उसके बाद जो है बुकड़ा काटेगा, बुकरा झाड़ा लेगा, झाड़ा लेने के बाद बुकड़ा काटेगा, बुकड़ा काटेंगे, 12 बुकड़ा काटेगा, और बाकी अन्य लोग जो लाना चाहते हैं तो बहुत से बुकड़े काटेंगे, और 12 पटेल जो है, 12 पटेल जो 12 बुकड़े काटेगा हर डाल पे एक बुकड़ा, और बाकी अन्य गांव वाले बहुत से बुकड़ा लाएंगे, जैसे जिसकी मर्जी है। अब वो रात भर हम नाचेंगे, ढोल इस पूरे क्षेत्र में फील्ड में देखें, ढोल बांसुरी बड़ा आनंद से नाचेंगे, कोई एक झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत स्वागत से नाचेंगे अपने अपने जोर शोर में। हाँ, जैसा कि हमने देखा कि पूरे जो इंदल बाबा जो अभी जो पूजे जाएंगे, और इसी का जो पूरा रीति रिवाज जो हमने जाना, और आगे हम लोग इसके आगे जो यहाँ पर जो पांडाल जो सजा है, यहाँ पर जो स्टेज जो है वो भी देखा बना हुआ है, उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे।